फिर से अपने सेशन को बेसिक इंग्लिश को बढ़ाते हुए, और जैसे अभी तक आपने क्या क्या सीखा, नाउन, प्रोनाउन, और एक सीखा आपने वर्ब, यानी इन सभी वर्ड्स को अब आप पहचान सकते हैं। ठीक उसी तरीके से टोटल हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, ये इधर लिख देता हूं उसको, नाउन, और क्या प्रोनाउन, और क्या एडजेक्टिव, और क्या वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और क्या इंटरजेक्शन। इतने वर्ड्स हैं जिनमें से हमने 3 देख लिए। चौथा आइए शुरू करते हैं, किसको, इसका कलर अलग कर लेते हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं एडजेक्टिव को। इसको सीखेंगे कि इसमें कौन कौन सा वर्ड आ सकता है, कैसे पहचानेंगे ये वर्ड एडजेक्टिव है और ये वर्ड एडजेक्टिव नहीं है। तो ध्यान देंगे इधर, अभी भी कैसे परिचय होगा, क्योंकि एक दिक्कत क्या है ये देखते हैं, इसके सिमिलर एक और वर्ड चलता है और उसको यहां पे लिख देते हैं एडवर्ब। थोड़ा सा दिक्कत बहुत कॉमन है, सबको होता है क्या, कि वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। दिखता भी लगभग सिमिलर है, ठीक, काम भी लगभग सिमिलर है, पहचानेंगे आप कैसे। तो जैसे देखिए है क्या कि एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है कि दोनों नेचर है क्वालिफाई कराने का। अब क्वालिफाई का मतलब क्या है, अपने एकदम साधारण से भाषा में समझते हैं कि जैसे आप हैं और मैं आपके बारे में कोई बात किसी व्यक्ति को बता रहा हूं कि जैसे ये राहुल जी हैं और ये काफी अच्छा लिखते हैं, तो लिखते हैं कैसा, अच्छा, तो आपकी लिखावट की बड़ाई हो रही है। मैंने जो अप्रिशिएट करा आपको इस वजह से कि आपकी लिखावट अच्छी है, यानी आपकी जो एक्टिविटी है वो अच्छी है, आप जो वर्क कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। दूसरा लाइन मैंने बोला कि ये राहुल जी हैं काफी सुंदर दिखते हैं, यहां भी क्या दिखना, कैसा दिखना, सुंदर दिखना। लेकिन एक और सेंटेंस बोलते हैं कि राहुल जी के पास एक शर्ट है जो ब्लैक कलर का है। हमने 3 सेंटेंसेस बोले क्या, एक ये राहुल जी हैं सुंदर लिखते हैं, ये राहुल जी हैं सुंदर दिखते हैं, ये राहुल जी हैं इनके पास एक ब्लैक शर्ट है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहां पे ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट, एक सेंटेंस हमने बोला क्या, अच्छा लिखते हैं या फिर अच्छा दिखते हैं। तो अच्छा दिखते हैं, लुक्स गुड, या फिर ये गुड लुकिंग है, जो भी। अब एक बात मुझे देखिए क्या समझना आपको, दोनों जगह हम एक ही काम कर रहे हैं क्या, कि हम किसी के बारे में कुछ उसकी अच्छी क्वालिटी या फिर खराब क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, और कंप्लीटली चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो एडवर्ब हो, क्या करता है भाई, तो करता ये है कि किसी के अच्छे या खराब क्वालिटी के बारे में बताता है। जैसे आप कहीं अभी बारिश का टाइम है और पहाड़ों की तरफ घूमने निकलते हैं, तो आप पहाड़ के सुंदरता को देखते हैं और उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, ठीक। तो पहाड़ के बारे में आप लिखते हैं, पहाड़ क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, क्या सोच सकते हैं आप। तो आपने कहा कि सर आप ही बताए थे क्या, दुनिया में जो भी नाम है वो नाउन है, तो पहाड़ सर नाउन है। तो वहां पे जब आप पहाड़ के ब्यूटीनेस को आप बता रहे हैं, तो वहां पे जो पहाड़ के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके क्वालिटीज को, तो वो सब क्या है, पहाड़ है कौन, पहाड़ है नाउन। और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा, नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव। तो पहाड़ के बारे में जो आपने जो कुछ भी लिखा, जितनी भी तारीफें करी, वो सबका सब क्या हो गया, जो भी तारीफ में वर्ड्स आपने लिखे, ठीक, वो सबके सब क्या हो गया। अब तारीफ अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, ठीक। तो आपने जो भी अच्छी बुरी तारीफ करी पहाड़ की, जैसे एक कि हरियाली था बहुत अच्छा लगा, वो आपने तारीफ करा। दूसरा कि लोग जाके पहाड़ को गंदा कर दिए,
ठीक, तो वो उसकी बैड इंपैक्ट हो गया। तो उस तरीके से जो आपने नाउन के बारे में, अपने नाउन, आपका नाउन कौन है? पहाड़। तो जो भी आपने माउंटेन के बारे में बताया, वो सभी उसकी क्वालिटीज किस में इंडिकेट करेंगे? एडजेक्टिव में। जैसे सिंपल, ये शर्ट है, शर्ट क्या है? तो आप कहेंगे नाउन है सर। किस कलर का है? ब्लैक। तो ब्लैक इस शर्ट की क्वालिटी है क्या, कि इसका कलर क्वालिटी कैसा है? ब्लैक। तो जो भी, जैसे आपके हाथ में फोन है, ठीक, उसका जो स्क्रीन है काफी स्मार्ट है, तो वो स्क्रीन की क्वालिटी है, यानी वो स्क्रीन के बारे में क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है? आपके घर में दीवार है, जिस छत के नीचे आप पढ़ रहे हैं, जिस घर में पढ़ रहे हैं, वो दीवार जिस रंग से पेंटेड है, या फिर जो भी उस पे कलाकारी आपने कर रखी है अपने कलमों से, तो वो सब क्या है? उसका एडजेक्टिव पार्ट है। और दीवाल क्या है? तो कहेंगे सर दीवाल नाउन है। क्लियर है? तो एडजेक्टिव और नाउन, ये तो आप क्लियर कर पा रहे हैं। एडजेक्टिव कौन है, ये भी क्लियर कर पा रहे हैं कि सर जो भी नाउन के बारे में बोल रहा है, इतना आपके बताने से पता चल रहा है कि जो भी नाउन के बारे में बोल रहा है वो सब एडजेक्टिव है सर। इतना धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा है क्या, कि जो भी सर नाउन के बारे में बोल रहा है, चीजों को आप भी रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ, कि जो भी नाउन के बारे में सर बोल रहा है वो सबका सब एडजेक्टिव है। इतना समझ में आने लगा है सर कि एडजेक्टिव वही वर्ड हो सकता है जो नाउन के बारे में बोल रहा है। जैसे आपके पास एक किताब है, और वो किताब, जैसे वो किताब कोई एपिक बुक है, यानी धार्मिक किताब है, तो उस किताब की पहचान क्या है? ठीक, तो उस समय के लिए ये वर्ड क्या हो गया? जैसे एक बात और, आपके पास एक किताब है और वो लाल रंग की है, तो उस किताब की पहचान क्या हुई? वही नहीं, आपके पास एक किताब है और जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, जैसे इंग्लिश बुक, तो बुक को क्वालिफाई करा रहा है क्या? बुक की पहचान करा रहा है कि किसकी किताब है, तो उस समय के लिए ये वर्ड भी आपका एडजेक्टिव हो सकता है। उतना ही नहीं, आप अभी जो मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो मार्कर या फिर पेन, जो भी कहें आप, और ये कैसा है? ब्लैक। तो ये ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो आपने देखा क्या, जैसे आप बहुत अच्छा दिखते हैं, तो हैंडसम बॉय, तो बॉय के लिए एक वर्ड यूज किया आपने क्या? हैंडसम। तो वो हैंडसम क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्लियर है? तो आप जहां कहीं भी जाते हैं, जैसे कोई रास्ता है और वो रास्ता साफ है, तो साफ रास्ता, तो उसके लिए जो क्लियर वर्ड यूज हुआ या क्लीन वर्ड जो यूज किया, वो क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्लियर है? तो कहीं भी आप किसी भी चीज को अगर आप बोल रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक, और बता रहे हैं जिसके बारे में, वो अगर नाउन है, तो नाउन के बारे में जितने ही वर्ड्स भी आप बता सकते हैं वो सबके सब क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? तो एडजेक्टिव कौन है? मुझे कुछ कुछ एग्जांपल्स, जैसे अलग पेज ले लेते हैं, अब मुझे कुछ कुछ एग्जांपल आप बताएंगे कि भैया ये वाला वर्ड हमको लग रहा है कि एडजेक्टिव हो सकता है। चलिए मैं लिख रहा हूं और आप साथ साथ बताएंगे कि हाँ ये वर्ड एडजेक्टिव लग रहा है मुझे, और ये वर्ड एडजेक्टिव नहीं लग रहा है। चलिए पहला लिखता हूं, राहुल एडजेक्टिव है, पहले मैं लिख लेता हूं। दूसरा ब्लैक, तीसरा लिखा मैंने एयर, और चौथा मैंने लिखा कूल, पांचवा मैंने लिखा हॉट, और छठा क्या लिख दिया जाए आप ही बताएं। तो आपने लिखा गांधी जी, गांधी। अब इसमें से आप बताएंगे कि कौन कौन सा एडजेक्टिव आपको लग रहा है। तो कहेगा कि ये तो एक नाम है सर, और नाम एडजेक्टिव नहीं होता, नाम तो हम पढ़े नाउन होता है, तो ये हो गया क्या? नाउन। कहेंगे कि ये तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। ब्लैक क्या है? आप कहेंगे कि ये किसी के बारे में बता रहा है कि ये इस तरीके का है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। एयर,
अब बताइए ये नाम है कि नहीं है? आपको दिखे या नहीं दिखे, ये क्या है? आप कहेगा सर ये तो नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। अब देखिए, जो आपके बॉडी को टच करता है हवा, तो उसमें दो चीज आ पाते हैं, या तो वो गर्म या फिर ठंडा। तो जो आपको वहां पे हवा के बारे में बता रहा है कि हवा ठंडी है, हवा गर्म है, तो उस हिसाब से ये कूल या फिर ये हॉट, दोनों क्या हो गया? एडजेक्टिव। और गांधी जी कहेगा ये भी तो नाम ही है सर, तो ये भी क्या हो गया? नाउन। क्लियर है? तो इस तरीके से अभी के लिए आप इतना तो समझ पा रहे हैं क्या कि एडजेक्टिव वो वर्ड होगा जो नाउन के लिए आएगा। अब देखिए, हमने एक बात और भी आपसे कहा था कि देखिए जैसा जैसा एडजेक्टिव दिखता है, लगभग लगभग कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एडवर्ब भी वैसा ही दिखता है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब लगभग सिमिलर, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिमिलर दिखेंगे, उनको कैसे पहचानेंगे? तो एक बात यहां अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी क्वालिफाइंग वर्ड हो, क्या कोई भी क्वालिफाइंग वर्ड हो, अगर उसके बाद नाउन है, क्या है? नाउन है, तो ये जो क्वालिफाइंग वर्ड है, ये जो क्वालिफाइंग वर्ड है, क्या ये जो क्वालिफाइंग वर्ड है, ये ऑलवेज 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 क्या होगा? एडजेक्टिव होगा सर। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसके बाद हमको एक वर्ड दिखेगा और वो वर्ड क्या होगा? नाउन। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं, ब्लैक बॉय। जैसे ब्लैक बॉय, तो ये हो गया ब्लैक। इसके बाद ये बॉय क्या है? लड़का। क्या है? नाउन। क्लियर है? तो नाउन के बारे में बता रहा है, कैसा लड़का? मेरी तरह काला। तो क्या हुआ? ये सर एडजेक्टिव है सर। क्या है? क्या है? एडजेक्टिव है सर। क्लियर हुआ? तो जब भी आपको एडजेक्टिव पकड़ना होगा, आप ये देखिएगा कि जो क्वालिफाई करने वाला वर्ड आ रहा है उसके बाद नाउन है कि नहीं है। नाउन तो आप पहचानते हैं, अगर उसके बाद नाउन है तो आपका वो क्वालिफाइंग नेचर वाला वर्ड, यानी वो किसी के बारे में बताने वाला वर्ड क्या होगा? क्या होगा? एडजेक्टिव होगा सर। कोई दिक्कत? तो आपको एडजेक्टिव पहचानने का एक छोटा सा तरीका बताते हैं। हम अभी आपको एडवर्ब के पास नहीं ले जा रहे जानबूझ के, कि एडजेक्ट, मैंने बस इतना बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में सिमिलर दिखेंगे। आपको पकड़ेंगे कैसे? तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि सर एक वर्ड होगा जो किसी के बारे में बताएगा, उसके अच्छाई के बारे में, उसके बुराई के बारे में, उस जगह के अच्छाई के बारे में, उस जगह की बुराई के बारे में, जिसके बारे में बता रहा है सर, वो अगर नाउन है तो जो वर्ड बता रहा है वो एडजेक्टिव है। बस इतना हमको समझ में आता है सर। और अभी मुझे कहिएगा तो मैं 10 एग्जाम्पल लिख सकता हूं कि वो एडजेक्टिव है नहीं है। जैसे मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव्स लिखेंगे, उनके बाद नाउन लिखते हुए कि ये नाउन है और उसके पहले ये वर्ड जो हम लिख रहे हैं वो एडजेक्टिव है। जैसे अब एडजेक्टिव का जगह कहां होगा? क्योंकि हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे कि नाउन, तो नाउन का जगह हमने कहां देखा? सेंटेंस में। हमने अभी सब्जेक्ट और वर्ब दो ही लोगों को पहचाना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सर नाउन का जगह सब्जेक्ट की जगह पे है। वर्ब का जगह हमने देखा कि सर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ड आएगा जो सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे काम के बारे में बताएगा और वही वर्ड वर्ब कहलाएगा। तो वो सब्जेक्ट के लगभग तुरंत बाद ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरीके से एडजेक्टिव कहां होगा सर? तो आइए फिर से देखते हैं। जैसे मैंने पहले ही दिन एक हमने पहले ही दिन एक सेंटेंस लिखा था और फिर आज एक सेंटेंस और भी लिख रहा हूं। जनरली मेरा टारगेट है कि ये सेंटेंस आप अरेंज करें आने वाले टाइम में। आप समझे कि फ्रूट से पहले स्वीट होगा या फिर स्वीट के बाद फ्रूट होगा। ठीक, तो अभी देखते हैं। राहुल सर नाउन है और नाउन
किसकी जगह पे आता है सर? सब्जेक्ट की जगह पे। और सेंटेंस का स्टार्ट जो भी आदमी करेगा वही सर कौन है? सब्जेक्ट है। जो भी काम करने के लिए आएगा सेंटेंस का पहला वर्ड वही सब्जेक्ट है सर। सब्जेक्ट जो काम करेगा सर वही वर्ब कहलाएगा, और सर यही वो हमारा वर्ब है। और आप अब तो इतना होशियार हो चुके हैं कि आपको एक बात और भी पता है सर, यहाँ एस क्यों लगा है? क्योंकि राहुल अकेले है सर, और राहुल अकेले है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, और सिंगुलर सब्जेक्ट सर हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। और वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यानी ओरिजिनल फॉर्म वर्ब का क्या है? इट। और वर्ब में जब हम सर एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो बनता है सिंगुलर वर्ब, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है सर, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। इतनी बात हमको समझ में आती है, इसलिए यहां तक सही है सर। अब फ्रूट, ये क्या है सर? ये भी नाम है सर। देख के हम बताते हैं ये फल है और ये फल नहीं है। तो उसी तरीके से सर ये भी नाउन है। बाद में समझेंगे कि ये नाउन यहाँ कैसे आ गया और यहाँ आया है तो किसकी जगह पे। अभी उधर गया नहीं, इसलिए हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक सेंटेंस को लिखने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। कौन कौन? कमेंट में आप लिखेंगे कौन कौन? सब्जेक्ट और वर्ब। कौन? मिनिमम 2 लोग चाहिए एक सेंटेंस अगर बनाना आप चाहते हैं तो, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक। अब आगे यहां बढ़ते हुए जब हम लिख रहे हैं, एक वर्ड ये दिख रहा होगा आपको, एक ये भी दिख रहा है, परिचय सबसे होगा धीरे धीरे। हमको एक बात पता चला सर ये नाउन है, देख के इतना समझ में आया, लास्ट में था नाउन है, ये पता नहीं कि किसकी जगह पे है। तो हमने आपको दूसरा सेंटेंस पे लिखा था, क्या लिखा था कि अगर सेंटेंस बड़ा होना चाहे तो एक सेंटेंस को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और एक वर्ड जोड़ा जा सकता है, वो है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है सर? तो देखिए, जैसे हम वही पहले दिन वाला आपका छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं, राम eats a mango। ठीक है, जहां की आपने राम, आपको पता है सब्जेक्ट है सर, eats वर्ब है सर। और देखिए ये कौन है? बार बार दिक्कत यही हो रही है। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो सब्जेक्ट, जो एक्टिविटी हो रहा है वो वर्ब, और जिस पर एक्टिविटी हो रही है, जैसे एक्टिविटी हो रहा है क्या खाने का, तो क्या खाने का? तो आम। तो आम पर एक्टिविटी हो रही है, तो जिस पर एक्टिविटी हो रही है वही कहलाता है, आपने जो बचपन में सुना था क्या? ऑब्जेक्ट। क्या सुना था? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आपने देखा सब्जेक्ट, आपने देखा वर्ब, और आपने देखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी अब आप पहचानेंगे कैसे? जगह तो पहचान गए, जगह कैसे पहचाने? कौन ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये तो आप पहचान गए। कौन हो सकता है सर? वही जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर काम किया जा रहा है वही है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां है राम, और किस पे काम कर रहा है? मैंगो पे। जो काम कर रहा है वही है वर्ब। क्या काम कर रहा है? खाने का, इसलिए ये वर्ब है। यहां तक क्लियर है? मैंगो। अब एक बात बताइए आप, मैंगो आपको क्या लग रहा है देख के? कोई नाम है? इतना तो आप बताएंगे ना मुझे कि मैंगो कोई नाम है या नहीं है। आप कहेंगे सर मैंगो तो नाम है, इतना मुझे पता है, ये एक फ्रूट का नाम है। अगर नाम है तो क्या होगा? बोलिए। अगर नाम है तो सर नाउन होगा। यानी एक बात हमको यहां से हिंट मिल रहा है सर कि ऑब्जेक्ट की जगह पे भी कौन हो सकता है सर? नाउन हो सकता है सर। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन हो सकता है। और एक बात समझाइए, क्या कि सर आप ही ने बताया था कि जहां जहां नाउन हो सकता है वहां वहां प्रोनाउन हो सकता है। बाद में समझेंगे कि प्रोनाउन किस तरीके से यहां लिखा जाएगा, किस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और हम समझ रहे थे एडजेक्टिव को। ठीक, तो हमने क्या देखा कि सर नाउन को क्वालिफाई कराने के लिए अगर कोई वर्ड आ रहा है और वो नाउन के बारे में बता रहा है, जैसे यहां बताया क्या कि ये फल मीठा है। राहुल जो फल खा रहा है वो मीठा फल खा रहा है। तो फल क्या है? नाउन। फ्रूट क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में जो बता रहा है वो कौन है सर? तो सर यही तो एडजेक्टिव है, क्योंकि आप ही ने तो पता है कि क्वालिफाई नेचर होगा, यानी कुछ बताने वाला नेचर होगा, और वो जो बता रहा होगा वो अगर नाउन के बारे में बोल रहा है तो वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब आप छोटे तौर पर यह भी समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आपको दिखेगा वो संभवतः क्या होगा? नाउन होगा।
ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभी जैसे एडजेक्टिव का जगह तुरंत नाउन से पहले होता है, कुछ देर थोड़े बाद होता है, वो हम आपको जब धीरे धीरे सेंटेंस बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे, तब देखेंगे। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप एडजेक्टिव समझ गए हैं कि एडजेक्टिव कौन होगा सर, तो वो नाउन के बारे में बोलने वाला वर्ड जो होगा वही एडजेक्टिव होगा। और इस क्लास को अभी यहीं रोकते हैं, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा कि हम धीरे धीरे चीजों को आपको समझाते जाएंगे, और ये बेसिक वर्ड्स जब आपको समझा लेंगे कि नाउन क्या, प्रोनाउन क्या, एडजेक्टिव क्या, वर्ब क्या, एडवर्ब क्या, आपसे अरेंजमेंट करा के दिखाएंगे, और आप उस दिन कहेंगे हाँ सर, अब मुझे जो बचपन से इंग्लिश खराब लग रहा था, डरावना लग रहा था, वो मुझे अब समझने में मजा आ रहा है। तो एक दो क्लास और, फिर इसके बाद आप खुद ही एक फ्लो में आएंगे। और एक सूचना आपके लिए, और सूचना ये है कि धीरे धीरे समय निकाल करके और हम आपको क्लास 12th का जो इंग्लिश है, लिटरेचर, क्योंकि ऐसा नहीं सोचिए सिर्फ ग्रामर ही पढ़ेंगे क्या, इंग्लिश का लिटरेचर भी हम धीरे 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 शेड्यूल कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग 11th क्लास का भी जो इंग्लिश लिटरेचर है, रेनबो पार्ट 1, उसको भी धीरे धीरे शेड्यूल करेंगे। आप पेशेंस बनाए रखें और कॉन्सेप्ट वालों को ऐसे ही प्रेम देते रहें। तब तक के जय हिंद।